आज हम डिस्कस करेंगे वुडलैंड एंड क्लाइमेक्स फॉर अ स्टेज ऑफ हाइड्रोसीयर के बारे में। और अगर हम अपने टाइटल में वर्ड हाइड्रोसीयर की बात करें कि हाइड्रोसीयर क्या है, तो हम कहते हैं कि वो सक्सेशन जो कि किसी इक्वेटिक एनवायरनमेंट में आता है, जैसे कि लेक और पॉन्ड में आता है, तो उस सक्सेशन को कहा जाता है हाइड्रोसीयर। अब अगर हम वर्ड सक्सेशन की बात करें कि सक्सेशन क्या होता है, तो सक्सेशन कहा जाता है कोई भी चेंज जो कि हम कह रहे हैं कि इकोसिस्टम एक्सपीरियंस करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसे कहा जाता है सक्सेशन। तो जैसे कि यहाँ पर हम अपनी डायग्राम में देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं एक पॉन्ड है, और पॉन्ड में हम देखते हैं कि फर्दर बहुत सारी स्टेजेस पास ऑन करने के बाद जो पहले क्या था, इक्वेटिक एनवायरनमेंट था, वो अब किस में चेंज हो चुका है, वो लैंड एनवायरनमेंट में चेंज हो चुका है। वहां पर कंप्लीट जो है वो फॉरेस्ट बन गया, एक जंगल बन गया है। तो ये जो सक्सेसिव स्टेजेस आती हैं, ये जो प्रोसेस है जिसके जरिए से हम देख रहे हैं कि ये जो इक्वेटिक एनवायरनमेंट था, मतलब ये जो पॉन्ड था, ये किस तरह से चेंज हुआ है, इसे कहा जाता है सक्सेशन। और सक्सेशन जब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर इक्वेटिक से जब वो किस में आता है, फॉरेस्ट में, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोसीयर। और इसमें भी फर्दर हम देखें तो इसमें की जो स्टेजेस हैं, वुडलैंड और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वुडलैंड स्टेज को। तो वुडलैंड स्टेज की बात करें तो कौन सी स्टेज होती है, हम कहते हैं कि जब सॉइल जो है वहां पर क्या हो जाए, ड्राई हो जाए, और बहुत अरसे तक उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में हम देखते हैं कि सॉइल एडअप होती जाती है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जब हमने डिस्कस की थी पहले वाली स्टेजेस हाइड्रोस्फीयर की, तो उसमें हमने देखा था कि जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं, इसके अलावा सबमर्ज प्लांट्स हैं, सेट स्टेज जो थी। अब उसमें क्या होता है कि फर्दर जो एक कम्युनिटी है वो रिप्लेस करती है दूसरी कम्युनिटी को। तो इससे हम देखते हैं कि जब वुडलैंड स्टेज आती है, तो उसमें कौन सी वाली वेजिटेशन या किस तरह के प्लांट्स नजर आते हैं, उसमें हम देखते हैं कि श्रब्स और ट्रीज। वुड किसे कहा जाता है, लकड़ी को कहा जाता है। तो मतलब ये कि यहाँ पर वुडी प्लांट्स आएंगे, ट्रीज आएंगे। और इनमें भी फर्दर हम देखें कि कौन से वाले प्लांट्स आते हैं, तो उसमें जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, विलो प्लांट की डायग्राम है, और इसमें हम देख रहे हैं कि ये क्या है, वुडी प्लांट है। इसी तरह से हम देख रहे हैं एक और डायग्राम जिसे कि पॉपुलर प्लांट कहा जाता है। अब इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो प्लांट्स हैं ये क्या है, ये भी वुडी हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह की जो वेजिटेशन है, इस तरह के जो प्लांट्स हैं, वो इनहेबिट करते हैं उस जगह को। मतलब ये कि वो जो एरिया है जो अब ड्राई हो चुका है, वहां पर किस तरह के प्लांट्स आएंगे, इस तरह के जैसा कि विलो और पॉपुलर है। तो अब ये जो वुडलैंड स्टेज है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो दरख्त आते हैं या जो प्लांट्स हैं, अब उनका क्या होगा, शेड होगा, साया होगा। अब साया होगा तो इसका मतलब है कि जो नीचे वाले प्लांट्स हैं वहां पर उन प्लांट्स को उस तरह से लाइट नहीं मिल पाएगी, तो ये क्या होंगे, ये डोमिनेट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनकी जो रूट्स हैं, इनकी जो जड़ें हैं, वो वाटर को, मतलब ये कि पानी को एब्जॉर्ब करेंगी। एब्जॉर्ब करने के बाद इनके जो लीव्स हैं, वहां से जो वाटर है वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में, अभी बुखारात की फॉर्म में वहां से एटमॉस्फेयर में आ जाता है, हवा में आ जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। तो हम देख रहे हैं कि जो वाटर टेबल है वो लो होता है। किस तरह से, एक तो ये कि जो रूट्स हैं वो क्या कर रही हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं। दूसरा हम देख रहे हैं कि इसके जो लीव्स हैं, वहां से जो वाटर है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। तो इस तरह से जो वाटर टेबल है वो लो होता जाएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो डेब्री है, या फिर हम कह रहे हैं कि जो प्लांट्स हैं, वो जब उनकी डेथ होती जाएगी तो डिकेइंग का प्रोसेस शुरू होगा। इसके साथ साथ हवा और पानी के जरिए सॉइल पार्टिकल्स वहां पर आएंगे, और वहां पर जो है वो इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस। तो वहां पर ह्यूमस इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, एक डेब्री सा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जो डेड, जो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है उनका है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस तरह का जो वुडलैंड है उसे कहा जाता है कार वुडलैंड। जैसे ये जो डायग्राम है, किसकी डायग्राम है, कार वुडलैंड की डायग्राम है। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें, जिसे कि क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कहा जाता है। अब ये जो क्लाइमेक्स फॉरेस्ट है, जिसमें जैसे हमने बात की थी कि ये वाली जो स्टेज है ये क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें घना जंगल नजर आ रहा है। अब इस स्टेज में देख रहे हैं कि जो सॉइल का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। वाटर जो है वहाँ पर तकरीबन, या हम कहेंगे कि कम्प्लीटली वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा ह्यूमस और सॉइल पार्टिकल्स। और इस तरह का जो हैबिटेट है, अब यहाँ पे जो हाइड्रोफाइट्स है, मतलब ये कि वो प्लांट्स जो कि पानी में रहते हैं, वो यहाँ पर अब ग्रो नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जो हम वेजिटेशन देखते हैं, यहाँ पर जो हम प्लांट्स देखते हैं, वो कौन से होंगे, वो प्लांट्स जो कि ड्राई एनवायरनमेंट में, या फिर हम
कहते हैं कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो हैबिटेट है, हैबिटेट मतलब ये कि वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो रहने की जगह है वो ड्राई हो गई है। इसके अलावा वेल एरेटेड मतलब ये कि यहाँ पर जो हवा की क्रॉसिंग है वो ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह के हैबिटेट में हम देखते हैं कि सेल्फ मेंटेनिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग मतलब ये कि जो खुद से रिप्रोड्यूस कर पाते हैं वो वाले जो प्लांट्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म प्लांट कम्युनिटी, जो इनमें क्या है ज़्यादातर वुडी प्लांट्स होंगे, मतलब ये कि जो बड़े हमें दरख्त नज़र आते हैं जिनका जो तना है उसमें क्या होती है, लकड़ी होती है, तो वुडी प्लांट्स कहेंगे या वुडी ट्रीज जो हैं वो उस रीजन में आते हैं। तो हम जो एक देखते हैं फॉरेस्ट देखते हैं, वहाँ पर वो कौन सा फॉरेस्ट होता है, मीजोफिटिक फॉरेस्ट, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। मतलब ये कि वो जो कहाँ पर होता है, जो लैंड में होता है, जो लैंड पे पाया जाता है टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। और मीजोफिटिक फॉरेस्ट मतलब ये कि वो वाले प्लांट जिन्हें बहुत ज़्यादा पानी की या बहुत कम पानी की ज़रूरत नहीं होती, जो इन्हें मॉडरेट पानी की ज़रूरत होती है, उन्हें कहा जाता है मेसोफिटिक प्लांट। और जब इस तरह के प्लांट्स मिलकर एक जंगल बनाएंगे, एक फॉरेस्ट बनाएंगे, उसे कहा जाएगा मेसोफिटिक फॉरेस्ट। तो अब हम जब फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फॉरेस्ट है उसमें हमें किस तरह की वेजिटेशन नज़र आती है। उसमें नज़र आते हैं हमें हर्ब्स, श्रब्स, मॉसेस, इसके अलावा शेड लविंग प्लांट्स, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाले जो प्लांट्स हैं जो शेड में, साए में ग्रो कर पाते हैं, उन्हें शेड लविंग प्लांट्स कहा जाता है। ये यहाँ पर हमें नज़र आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस की वुडलैंड एंड क्लाइमेक्स फॉर अ स्टेज ऑफ हाइड्रोस्फीयर के बारे में।